नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाला हैं 2025 के लिए एमसीक्यू बायोलॉजी का। तो आज हम देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, सर्टोली सेल किस में पाया जाता है? तो सर्टोली सेल पाया जाता है आपका टेस्टिस में, जिसके हिंदी होता है आपका वृषण। क्या होता है जी? वृषण होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सीमेन को, वीर्य को किस में हिमकृत किया जाता है? वीर्य को किस में जमा किया जाता है? तो वीर्य को जमा करने के लिए होता है तरल नाइट्रोजन पदार्थ, ना कि बर्फ में, ना कि फ्रिज में। ठीक है। अच्छा, आपका थर्ड क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकुल पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकुल कहाँ पाया जाता है? मानव वृषण में नहीं, ये पाया जाता है फीमेल ओवरी में। कहाँ पाया जाता है? फीमेल के ओवरी में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय संबंधित होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडा निश्चित करती है? तो याद रखिए, एक साल में 12 मतलब प्रत्येक माह में एक अंडा निकलता है। तो एक फीमेल का मेनोपॉज होता है पूरे 45 साल का। तो अप्रोक्स 4 से 9 यानी 400 के आसपास हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि निषेचन आंतरिक किसमें होता है? इंटरनल फोर्टेशन होता है तारा मछली में नहीं, हड्डीदार मछली में नहीं, उभयचर में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा बी, कि बी एक क्या का है आपका मेमेलियन मतलब कि फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवुलेशन के पश्चात अंडाणु किस कोशिका के समूह से होता है? तो ओवुलेशन के बाद ओवम पर पाया जाता है कोरोना रेडिएटा, सीआर के लेवल पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु चक्र किसमें पाया जाता है? एमसी की प्रक्रिया किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में होता है, चिंपांजी में होता है, बंदर में होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्या होता है, ये होते हैं आपका प्राइमेट होते हैं। तो इसका आंसर का जाएगा डी हो जाएगा। गेमिट निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। इसका आंसर का जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि परिपक्व स्पर्म के सिर पर टोपी नुमा स्ट्रक्चर किसको क्या कहते हैं? तो स्पर्म के टोपी को बोलते हैं आपका एक्रोजोम। क्या बोलते हैं जी? एक्रोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोजोम इनमें से किस भाग में पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है मानव के शुक्राणु को स्पर्म वाले भाग, हेड वाले भाग पर। क्वेश्चन से दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किस तरह होता है? तो शुक्राणु स्पर्मोजेनेसिस को कंट्रोल के लिए यहाँ पर होता है एलएच हार्मोन। कितना क्या होता है? एलएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि मानव शुक्राणु के एक्रोजोम किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका गोल्गी बॉडी से। किससे बना होता है? गोल्गी बॉडी से बना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 7 नंबर की शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? शुक्राणु किसके द्वारा चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूंछ के द्वारा चलता है स्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका हेप्लोइड है? अगुणित मतलब हेप्लोइड। तो ये आपका होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये सारा का सारा अंड जनन, ये आपका 2n है। सेकेंडरी ओसाइट ये होता है आपका एन होता है। ये क्या होता है? एन होता है। मतलब ये है आपका हेप्लोइड, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रतिरूपित होता है? इम्प्लांटेशन के दौरान कौन सा भाग अटैच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट। अगला क्वेश्चन आती है कि मनुष्य के अपराग का निर्माण किससे होता है? तो मनुष्य में प्लासेंटा का निर्माण होता है कोरियोन से। किससे होता है? कोरियोन से। अगला क्वेश्चन है 2020 का कि किस जनन परत से रक्त तथा रक्त परिवहन का निर्माण होता है? तो ब्लड और ब्लड से बनता है आपका मेजोड्रम। किससे बनता है? मेजोड्रम से। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण जो होता है मतलब ह्यूमन एम्ब्रायो, ये इम्यूनिटी कैविटी से कवर रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका पी हो जाएगा। इनमें से कौन से ऐसा हेप्लोइड संरचना है? हेप्लोइड का मतलब होता है कौन से इसमें एन वाला पार्ट है। तो जो आपका ओवम है ये भी हेप्लोइड होता है। ठीक है। और गेमिट ये भी होता है आपका हेप्लोइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, यानी इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। हिमोकोरियल प्लासेंटा मनुष्य को कहा जाता है। किसका होता है? मनुष्य का। इम्प्लांटेशन के कितने दिन बाद भ्रूण के बाद अंगुली का विकास होता है? तो इम्प्लांटेशन के 3 माह के बाद फिंगर और बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन को स्रावण करने वाला होता है आपका पित्तपिंड नहीं, ग्राफियल फॉल्कुस। कितना होता है आपका? ग्राफियल फॉल्कुस ये सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको दिक्कत है कमेंट में हमसे पूछे कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।